जो आइफा की जो रात थी और वहां पर जो हुआ एंड उस मोमेंट में जब आपका आपकी फिल्म का नाम अनाउंस करते हैं और फिर आप स्टेज पे जाते हैं, यू गिव अ लिटिल स्पीच। आई मीन, आई डोंट इवन रिमेंबर व्हाट आई सेड, बट एक ही चीज थी कि मुझे सबको थैंक यू बोलना था बिकॉज माई हार्ट वॉज रियली फिल्ड विद अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड। अगर मैं बात करूं हनी सिंह की, व्हाई यू पिक दिस पर्टिकुलर पर्सनालिटी टू मेक सच अ बिग प्रोजेक्ट? And ये Yo-Yo Honey Singh famous is of course about Yo-Yo Honey Singh, but it's also on one level a film about music. जब हमने फिल्म की शूट खत्म की थी, उसके बाद हनी की एक एल्बम निकल रही थी, ग्लोरी। हम्म। और ग्लोरी के प्रमोशंस के के टाइम पे हनी ने बहुत इंटरव्यूज दी ऑन डिफरेंट पॉडकास्ट, जहां पर उसने बहुत खुले दिल से अपनी लाइफ के बारे बोला। सच्चाई तो ये है कि हमारी फिल्म के शूट के दौरान पे उसने पहली बार अपने दिल को ऐसे खोला, वे ही वाज रियली टॉकिंग अबाउट वेरी मेनी सीरियस थिंग्स, जैसे उनकी मेंटल हेल्थ थी या उनके जो जो उनका डिवोर्स हुआ था। हनी सिंह वर्सेस बादशाह has always been there. How do you see this rivalry? लेकिन मैं हनी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हनी की तरफ से कोई राइवलरी है ही नहीं, क्योंकि हनी के लिए ये बादशाह चैप्टर एक बहुत ही पुराना चैप्टर है और हनी की लाइफ में उस चीज की अभी कोई वैल्यू नहीं है। Hi everyone, you're watching me on ABP Live as well as ENT Live. I am Divya and today I have the maker of IFA winning docu-series Yo-Yo Honey Singh famous with me, Mr. Moses Singh. Hi Moses, how are you? आई एम वेरी वेल, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू। सबसे पहले तो आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? यस, ऑफ कोर्स। ओके। मेरा पहला सवाल है कि वाज आईफा एवर ऑन योर लिस्ट और कैसा लग रहा है आईफा ट्रॉफी होल्ड करके? आई मीन, लिस्ट, देयर इज नो सच थिंग एज अ लिस्ट, क्योंकि जब जब हमने ये जर्नी शुरू की थी, फेमस की जर्नी शुरू की थी, इंटेंशन सिर्फ एक ही था कि हमें एक अच्छी फिल्म बनानी है जो लोगों को टच टच कर सके, रेजोनेट कर सके लोगों के साथ, उनको कुछ महसूस करवाए। और हमारा इंटेंशन सिर्फ वही था। और आई थिंक हर फिल्म मेकर चाहता है कि उसकी फिल्म बहुत तरक्की करे, उसकी फिल्म अवार्ड्स जीते। लेकिन मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं कि मुझे ये अवार्ड जीतना है, कि मुझे आईफा जीतना है, मुझे ऐसा जीतना है। मैं सिर्फ ये चाहता था कि मेरी फिल्म बस लोगों के दिलों में समा जाए, बस यही था। एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद दिस फिल्म। इस फिल्म को इतना लव और अप्रिसिएशन दिया गया है, इस फिल्म को इतना रिस्पेक्ट दिया गया है कि इट्स जस्ट बिन बियॉन्ड माय ड्रीम्स एक्चुअली। और जो आइफा की जो रात थी और वहां पर जो हुआ एंड आई डोंट नो, इट वाज वेरी सरियल, इट वाज ओवरवेलमिंग। आई मीन, उस मोमेंट में जब आपका आपकी फिल्म का नाम अनाउंस करते हैं और फिर आप स्टेज पे जाते हैं, यू गिव अ लिटिल स्पीच। आई मीन, आई डोंट इवन रिमेंबर व्हाट आई सेड, बट एक ही चीज थी कि मुझे सबको थैंक यू बोलना था बिकॉज माई हार्ट वॉज रियली फिल्ड विद अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड। एंड एंड माई फादर वॉज देयर, एंड दैट्स द फर्स्ट फिल्म अवार्ड शो ही इज एवर कम फॉर। एंड मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे फादर ऑडियंस में बैठे थे, बट बियॉन्ड दैट आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। ऑल्सो इट वाज जस्ट वेरी अमेजिंग। अच्छा, अगर मैं बात करूं हनी सिंह की, व्हाई यू पिक दिस पर्टिकुलर पर्सनालिटी टू मेक सच अ बिग प्रोजेक्ट? एक्चुअली मैंने इसको पिक नहीं किया था, ये ऑफर मेरे पास आया था नेटफ्लिक्स से। दे हम्म। कॉल मी एंड उन्होंने मुझे कहा था कि दे मेड मी द ऑफर, और उन्होंने मुझे कहा था कि वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं यो हनी सिंह की लाइफ पे, और वुड आई लाइक टू डायरेक्ट इट। और मैंने पहली चीज तो उनको ये बोली कि मैंने कभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई नहीं है, मैं डॉक्यूमेंट्री हम्म। फिल्म मेकर हूँ नहीं। मैंने सिर्फ फिक्शन में काम काम किया है। और डॉक्यूमेंट्री में जैसे स्क्रिप्ट, देयर इज नो बाउंड स्क्रिप्ट, तो मैं स्क्रिप्ट के बगैर मैंने काम काम ही नहीं किया। और आई एम अ राइटर डायरेक्टर,
तो मैं खुद अपनी स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ. तो I said कि maybe they've called the wrong person because they should actually call a documentary filmmaker, and they said नहीं, उन्हें वो चाहते थे कि ये फिल्म एक फिक्शन का डायरेक्टर ही डायरेक्ट करे, एक फिक्शन का डायरेक्टर बनाए. और उन्होंने मेरी पहली फिल्म जुबान देखी थी, Hmm. जो उनको बहुत पसंद आई. और उनको जुबान में उनको सबसे अच्छी चीज ये लगी कि मैंने म्यूजिक को कैसे यूज किया था, एंड हाउ आई वाज यूजिंग म्यूजिक एज ऑलमोस्ट लाइक अ कैरेक्टर इन द फिल्म. And ये Yo-Yo Honey Singh Famous is of course about Yo-Yo Honey Singh, but it's also on one level a film about music. तो उनको एक फिक्शन डायरेक्टर की जरूरत थी जो म्यूजिक के साथ अच्छा काम कर सकता था, एंड दैट्स व्हाई दे कॉल मी. एंड आई जस्ट सेड यस टू द ऑफर. जब मैंने ये सब कुछ सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मेरे बारे इस तौर से सोच रहे थे. एंड ऑल्सो आई फेल वेरी चैलेंज्ड बाय द प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म होगी, स्क्रिप्ट नहीं होगी, एक रियल आदमी के साथ काम करना, लाइक अ रियल पर्सन, यू हैव टू स्पीक टू अ रियल सेलिब्रिटी. एंड आई सेड चलो करते हैं यार, लाइक लेट्स टेक द चांसेस, लेट्स टेक द रिस्क, एंड छलांग मारते हैं यहाँ से, देखते हैं कि कहाँ पर पहुंचते हैं. तो आई एम ग्लैड कि हमारी लैंडिंग सक्सेसफुल हुई है. थैंक यू. अच्छा, अभी आपने मेंशन किया आपकी पहली फिल्म जुबान थी, और अगर मैं वाइट नॉइस की बात करूं, हाउ वर यू एसोसिएटेड टू Wow. दैट? So White Noise was a film that I co-produced and I co-wrote. ओके. I didn't direct it. It was very early in my time in Bombay. जब मैं बॉम्बे पहले आया था, this offer came my way, and I decided to do it. And I was, I mean, I was, when I look back at myself back then, I was so naive and I didn't know anything. तो मैंने पता भी नहीं कि ये फिल्म बनाई कैसे है और इस फिल्म का मैं हिस्सा कैसे था, because it was all so new to me. But Zuban was the first feature film that I directed, and that's very very special to me. And Zuban मेरी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए रहेगी. ओके. अच्छा, अगर मैं हनी सिंह की बात करूं तो ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस होल डॉक्यूमेंट्री, आपको कहीं पे कुछ ऐसा फैक्ट या कुछ एक ऐसी चीज एक्सक्लूसिव पता लगी जो मतलब अब तब तक ऑडियंस में नहीं थी? uh, you know, हमने जब हमने फिल्म की शूट खत्म की थी, उसके बाद हनी की एक एल्बम निकल रही थी, ग्लोरी. हम्म. और ग्लोरी के प्रमोशंस के टाइम पे हनी ने बहुत इंटरव्यूज दी ऑन डिफरेंट पॉडकास्ट, जहां पर उसने बहुत खुले दिल से अपनी लाइफ के बारे बोला. अ, और अब ऐसा लगता है कि वो पॉडकास्ट, क्योंकि वो पॉडकास्ट इस फिल्म के पहले निकली थी, लुक्स लाइक हनी स्पोक अबाउट एवरीथिंग बिफोर द फिल्म केम आउट, और स्पोक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट बिफोर द फिल्म केम आउट. लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारी फिल्म के शूट के दौरान पे उसने पहली बार अपने दिल को ऐसे खोला, वे ही वाज रियली टॉकिंग अबाउट वेरी मेनी सीरियस थिंग्स, जैसे उनकी मेंटल हेल्थ थी, या उनके जो जो उनका डिवोर्स हुआ था, अ, जब उन्होंने अ, अ, अपने फेलियर्स के बारे बात की थी. तो ये चीजें उन्होंने हमारे साथ पहले की थी, और एट दैट पॉइंट ऑल ऑफ दिस वाज एक्सक्लूसिव. सो आई फील कि we actually got him to speak before everybody else, and then he did all the interviews and he spoke about stuff in his interviews as well. So I feel a lot of the stuff in the film is very exclusive. ओके. अच्छा, अगर आपने हनी सिंह के ऊपर इतनी बड़ी चीज बना दी है, जब जब हनी सिंह का नाम आता है तब तो एक और नाम आता है सेम इंडस्ट्री में से, रैप इंडस्ट्री में से, जो है बादशाह. हनी सिंह Hmm. वर्सेस बादशाह हैज ऑलवेज बीन देयर, अभी भी चल ही रहा है. हनी सिंह का कमबैक हो या बादशाह का गायब हो जाना हो, हाउ डू यू सी दिस राइवलरी? You know, मैं बादशाह को जानता नहीं हूँ, तो मैं उनके बारे में ज्यादा बोल नहीं सकता. ऑफ कोर्स ही इज अ फैंटास्टिकली टैलेंटेड पॉप स्टार, और मैं
सिर्फ उनके बारे में उतना जानता हूँ और मैं उनके गानों को जानता हूँ, लेकिन मैं हनी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और हनी की तरफ से कोई राइवलरी है ही नहीं, क्योंकि हनी के लिए ये बादशाह चैप्टर एक बहुत ही पुराना चैप्टर है। Hmm. और ये जो बादशाह के साथ जो भी पंगा हुआ था, जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी, जो भी उनके बीच में जो भी हुआ था, वो बहुत ही पुरानी चीज है। और हनी के लाइफ में उस चीज की अभी कोई वैल्यू नहीं है। और और ये जो बादशाह और हनी के बीच में जो राइवलरी जो बनाई गई है, ये इट्स अ मीडिया मेड राइवलरी। बिकॉज Okay. आई थिंक कि from their own personal point of view, or I think this about Badsha as well, they are just doing their own thing. लेकिन media and social media keeps bringing up this whole thing between them, तो उनके तो at least हनी को इस टॉपिक के बारे में बात करनी पड़ती है, but I don't think he's really interested. Like it's a closed chapter for him. I think he's moved way beyond this. Okay. If I talk about you, Moses, white noise, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, जुबान, ह्यूमन, यो हनी सिंह फेमस, almost 21 years. How has the journey been in the industry? Wow, the journey has been very entertaining. Firstly, um, it's been it's been through various ups and downs, because I don't come from a filmy background. I don't have any prior education in film. I have never been to film school, or I've never assisted anybody. So everything that I've learned through trial and error, and through just by constantly working. So I think the journey has been very educational, because not only has it taught me something about craft, but it's also taught me so much about myself. And I am so different from the person that I was when I first came here. I've learned so much along the way, that I can only say that I would not have wanted it in any other way, because I now have a lot of wisdom about things that I didn't have wisdom about before, and that is invaluable, right? So I'm very, very happy with my journey in Bombay, and I'm very grateful for everything, the ups and the downs, because ultimately there is something I've learned from everything. And the fact that I have a job, and the fact that I can get up and go to work every day, and the fact that I'm looking forward to doing so much more with myself and with my career is only validation of the fact that my journey's been good. Okay. And if I ask you what made you jump into this industry? Love, passion, obsession, uh, just the pure, unadulterated love and adoration for cinema. I've Hmm. always loved it since I was a kid, and मैं कभी सोचता नहीं था कि मैं फिल्म मेकर बनूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही अलग दुनिया से आता हूँ। और आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली, एंड the world that I come from is very, very different, and it has no connection to films. So I never thought that I would actually end up making films. But when it came time to work for the first time in my life, once I finished my education, once I finished college in America, and I had to seriously think about what I wanted to do for my career, this was the only thing I wanted to do. So I realized that this is not just a deep interest of mine, it's not just a deep love of mine. It is actually like what I want to spend my life doing. It's my life's goal. And अगर मैंने ये accept नहीं किया और इसको activate नहीं किया, I think I would have been regretful for my whole life. So there's nothing else I love doing more than telling stories and making films out of those stories. So yeah, that's why. Okay, Moses, if you have to choose one thing, hard work, smart work, or luck, what would you choose? Hard work. Hard work, smart work, or luck? Oh, wow, very, very, very interesting choices. I think uh, I think hard work, because when you work hard, and I've said this previously also, when you work hard, you create opportunities for yourself. And working hard means like being determined, being disciplined, not giving up on your dreams, just doing whatever you can in spite of the mountains that are in front of you. So I think hard work,
teaches you a lot of things. It gives you a lot of knowledge and a lot of wisdom. And that, like I said, is the most precious thing. And I think if you get success after your hard work, you feel really, really vindicated and validated. And that's also a really beautiful feeling. So I think in the other two situations, in between smart work and luck, I think smart work has a sense of impurity in it because you're being, I don't know, smart and clever. And luck, of course, is an amazing thing and it's fantastic when it happens. But how much does it teach you? And how much do you take for granted when you just get instantly lucky? So I think hard work is the more grounded option. ओके, लास्टली मोजेस, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम और आपकी तरफ से क्या देखने वाले हैं, प्लस इफ यू हैव टू मेक अनदर डॉक्यूमेंट्री तो फिर ऐसा कौन सा फेमस चेहरा होगा जो आप खुद पिक करना चाहोगे बनाने के What I'm doing next is I'm actually in a very good space right now where I'm exploring three, four different new projects, and I don't know exactly what I'm doing next because I'm still exploring everything. I'm still having multiple conversations with various people, and still figuring out what to do. And I think I should know in the next month or so what I'm going to be doing next. But everything that I'm exploring is very different from what I'm previously done, and I'm definitely want to do something that I haven't done before, so that I feel challenged and I feel the my at my most creative. So that is something that I will let you know soon. And as far as if I had to make a documentary again, there are so many interesting people. I mean, I would love to make a documentary on Mr. Bachchan. I would love to make a documentary on Madonna. I would लिए? love to make a documentary on uh, uh, like someone like Zeenat Aman. So I would love to make. There are many, many interesting people, but the thing is that the person that you're making the documentary on has to be open, like Honey was. Honey was very open, very honest, very truthful about everything, and I think that's one of the reasons why the film has reached out and had the success that it has, because he was really honest about it, and that allowed me, that gave me the freedom to feel encouraged to ask him more and more questions and get deeper into his life. So I think the subject has to be responsive. And I definitely don't want to make a documentary which is just like a puff piece on someone and just saying how amazing they are, because we all have flaws. And it's the flaws which are the most interesting things to watch in a person, because then you feel, as the audience, when you watch someone really famous talking about their imperfections or their flaws, or their challenges and their difficulties or whatever it might be, it just connects you more to that person and it humanizes the experience of watching that person. And I think that's why that's how the best films get made, and especially that's how the best documentary film gets made. So there are a lot of people I'd love to make a documentary on. But to be honest with you, I've been working on Famous. I worked on Famous for close to three years, and I am now ready to get back into fiction. So that's what I'm Okay. focusing more on. Yeah. Okay, Moses, it was lovely talking to you and congratulations for winning IFA. Thank And we you. hope to talk to you very soon again आपके next projects के लिए. Thank you so much. Thank you. Thank you for your time. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you. Bye bye.